हेलो क्लास। आज का टॉपिक है लिंक लिस्ट। आज के इस हम टॉपिक में देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और उसमें हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट मेनली 4 टाइप्स की होती है: सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी नोड कैसे हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी कितनी प्लेसेस पर और कितनी कितनी प्लेसेस पर हम उसे किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में देखते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी डेटा डाल सकते हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है। कैरेक्टर की अगर हमने बनाई है तो कैरेक्टर टाइप का डेटा। सिंगल लिंक लिस्ट में एक ये नोड होता है जो आपको ये दिख रहा है बॉक्स जैसा, ये एक नोड है, इसे नोड बोलते हैं। इसमें 2 फील्ड्स होते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। फर्स्ट फील्ड होती है डेटा फील्ड, सेकंड फील्ड होती है एड्रेस फील्ड, जिसमें हम दूसरे वाले नोड का एड्रेस लिखते हैं। इस तरह से आपस में लिंक होती रहती है। तो ये है इसका क्रिएशन का कोड कि किस तरह से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कि लाइन बाय लाइन ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ जो हम नोड की बात कर रहे हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में नोड क्या क्या होता है। नोड एक स्ट्रक्चर टाइप का है। सिंगल लिंक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, जब ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट के एक नोड में 2 फील्ड्स होती हैं। फर्स्ट फील्ड होती है डेटा की, दूसरी फील्ड होती है एड्रेस फील्ड। एड्रेस इसमें किसका होता है? दूसरे वाले नोड का। जैसे इसमें यहाँ पे ये जो सेकंड वाला नोड है ये फर्स्ट वाले नोड से कनेक्टेड है, तो इस पूरे नोड का एड्रेस इस वाली फील्ड में है। इसी तरह इसके आगे वाला जो नोड है जिसमें डेटा 12 पड़ा हुआ है, इस पूरे के नोड का एड्रेस इसके पीछे वाले नोड के एड्रेस फील्ड में है। ठीक है, और यहाँ पे लिंक लिस्ट एंड हो रही है तो एंड का सिंबल इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे आगे क्रॉस है। आप इसको ऐसे क्रॉस भी बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले फील्ड में अगर आगे कोई लिंक लिस्ट नहीं है, आगे कोई नोड्स कनेक्टेड नहीं है, तो आप लास्ट वाली फील्ड के लास्ट वाले कॉलम में क्रॉस भी लिख सकते हैं, क्रॉस। ठीक है, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर है जैसे 1 बाई 1 नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी तरीके से। ठीक है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है लेकिन कंटिन्यूस मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूस नहीं होता है जैसे कि एरे में होता है। इस तरह से लिंक लिस्ट डिफरेंट है। तो ये 2 नोड होता है, नोड इसको बोलते हैं। ये कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है नोड, ये यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है। इसको इम्प्लीमेंट कर इस नोड को बनाने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम 2 डेटा टाइप से डील कर रहे हैं। एक होता है इंटीजर टाइप डेटा टाइप या करेक्टर टाइप डेटा टाइप, और दूसरा जो एड्रेस है वो होता है पॉइंटर टाइप डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें हम दूसरे वाले नोड का एड्रेस डालते हैं। तो ये इसलिए हमको इसमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है कंपाइलर का, तो इसको ऐसे लिखते हैं स्ट्रक्ट। टाइप डेफ भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो टाइप डेफ स्पेस टाइप डेफ देखिए लिखा हुआ TYPEDEF, ये हमेशा साथ में लिखा जाएगा टाइप डेफ, फिर एक स्पेस के साथ स्ट्रक्ट, फिर स्पेस के साथ नोड। नोड का मतलब ये हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। यहाँ पे हम नोड से डील कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे नोड लिख दिया है। जैसे अगर आप यहाँ कुछ भी अपने हिसाब से बनाएंगे तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 2 इसकी फील्ड डिक्लेयर कर दी, डेटा फील्ड जिसको हमने इंटीजर टाइप लिया है, और दूसरी है पॉइंटर फील्ड जिसको हमने नेक्स्ट बोल दिया है। इसको किसी किसी रूप में आप नेक्स्ट मिलेगा या लिंक मिलेगा या एड्रेस भी मिल सकता है, ये कुछ भी मिल सकता है। तो ये सब यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है, तो इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको लिखने का तरीका स्ट्रक्ट नोड जो ऊपर लिखा था वहीं नीचे लिख दिया, फिर स्पेस स्टार नेक्स्ट, स्टार के जस्ट बाद नेक्स्ट लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस, सेम कॉलम, फिर ये बंद किया और नोड, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया नोड, यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो हेड लिखा हुआ है ये हेड भी हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डेटा टाइप बनाया है नोड टाइप में। जैसे हम लोग लिखते हैं इंटीजर ए इंटीजर बी, तो बी का मतलब क्या होता है? वो इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप बन जाता है। इस तरह यहाँ पे जो नोड स्टार हेड लिखा हुआ है ये एक पॉइंटर टाइप का है जो एक नोड टाइप का है। अब हम क्या करते हैं, पहला नोड क्रिएट करेंगे। जब हम फर्स्ट नोड क्रिएट करेंगे तो उसको लिखने की लाइन ये लिखते हैं हेड इक्वल्स टू नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड। साइज ऑफ हमेशा एक साथ लिखा रहता है, ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक नोड क्रिएट होगा। नोड क्रिएट होगा तो नोड को क्या कैसे पता चलेगा कि ये नोड का मतलब क्या है?
तो वो स्ट्रक्चर से रेफरेंस लेगा कि नोड क्या है। एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो फील्ड्स हैं, एक डेटा फील्ड और एक पॉइंटर फील्ड है। तो एक नॉर्मल सा एक बॉक्स मेमोरी में क्रिएट होगा, ठीक है। मेमोरी में प्रॉपर इस तरह से बॉक्स क्रिएट नहीं होता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे हम आगे इससे डील करेंगे। तो एक नोड क्रिएट होगा जिसका नाम होगा हेड, ठीक है। पहला नोड है इसलिए हमने इसको हेड नाम दे दिया। यहाँ तक इस वाली लाइन से अभी तक सिर्फ इतना बनेगा। एक नोड क्रिएट होगा जिसका नाम होगा हेड, नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड। इसको ऐसे लिखते हैं हेड, यानी जो हम फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं इक्वल्स टू नोड स्टार विदाउट एनी स्पेस। यहाँ नोड और स्टार के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा ब्रैकेट में। तो मैलॉक MALLOC ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं कीवर्ड मैलॉक। फिर उसके बाद साइज़ ऑफ नोड, साइज़ ऑफ नोड का मतलब है नोड का जो साइज़ होगा, ठीक है। डेटा फील्ड है, फिर स्ट्रक्चर फील्ड है, पॉइंटर फील्ड है, उतने साइज़ का ये एक नोड क्रिएट कर देगा मेमोरी में। अब क्या करना है, यहाँ पर इसकी दो फील्ड क्रिएट हो गई, एक हो गई डेटा फील्ड और एक हो गई इसकी पॉइंटर फील्ड। अब डेटा फील्ड इन दोनों फील्ड को हमें फिल करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया printf इंटर डेटा इन हेडर नोड। ये यूज़र को जब एक प्रोग्राम रन करेगा तो स्क्रीन पर उसके दिखेगा आउटपुट स्टेटमेंट printf इंटर डेटा इन हेड नोड। अब यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा डेटा इंटर करने के लिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं scanf एम्परसेंड हेड scanf %d एम्परसेंड हेड टू डेटा, ठीक है। हेड का डेटा, हेड क्या है, एक फुल नोड है, एक नोड है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, डेटा फील्ड है और एड्रेस फील्ड है। जैसे हेड है, इसके दो फील्ड हैं, एक डेटा फील्ड है और एक एड्रेस फील्ड है। तो इसके एक पर्टिकुलर फील्ड को पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे हेड, एक डैश का साइन, फिर एरो कीवर्ड का साइन, एरो कीवर्ड, फिर डेटा। ये कंप्यूटर में आपको ऐसे मिलेगा, जब आप हेड लिखेंगे फिर उसके बाद आप डैश का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ये साथ में ही रहेगा विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा लिखेंगे, तो % हेड का डेटा, हेड के डेटा को ये पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम डेटा डाल सकते हैं। डेटा हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 10 स्टोर हो गया, ठीक है। अब इस वाली फील्ड में क्या करना है, अब ये सिंगल नोड बन रहा है इसलिए हेड के नेक्स्ट को नल कर दिया। जैसे हमने हेड के डेटा को यहाँ पे पॉइंट किया था डेटा एंटर करने के लिए, उसी तरह हमने हेड के नेक्स्ट को पॉइंट किया, नल कर दिया। नल ये रिडिफाइंड कीवर्ड है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे NULL कैपिटल में हमेशा रहेगा ये। यहाँ पर करते नल कर दिया। इसको बनाने का तरीका यही है, इस तरीके से, ठीक है। इसको बनाने का तरीका यही इस तरह से कर दिया, हेड का नेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ तक आपका फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया। ये जो यहाँ तक का लाइन है, यहाँ से ये तक की जो यहाँ तक का जो है नल तक का, ये आपका फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया। इस लाइन से आपने हेड नोड पर क्रिएट किया। प्रिंटर से यूज़र को दिखाई देगा कि एक नोड का डेटा के लिए इंसर्ट मांगा जा रहा है। फिर स्कैनफ से %d % हेड का डेटा जो हेड नोड बनाया था वो उसकी डेटा फील्ड में आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, और फिर हेड के नेक्स्ट को नल कर दिया, हेड के नेक्स्ट को ये नल कर दिया, नेक्स्ट फील्ड तो उसके नल हो गया। फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया सिंगल लिंक लिस्ट का। अब हमें और इसके आगे नोड क्रिएट करने हैं, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, फॉर एक लूप लगा लिया, ठीक है। ये जैसे आपको दिख रहा है फॉर i = 0, i <4, i++, तो जितने भी हमको नोट्स चाहिए उतने का हमने लूप लगा लिया। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, हेड को p में असाइन कर दिया है। जैसे आप इसको पढ़ेंगे p = हेड, लेकिन इसको उल्टा समझिए, हेड को हमने p में असाइन कर दिया, तो हमने इसको एक और नाम दे दिया है p, ठीक है। इसको दो नाम होगा हेड और p। ये आगे किया है, ये क्यों किया गया ये आगे आपको पता चलेगा अभी, ठीक है। तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो एक नोड क्रिएट होगा, नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड, ठीक है। अब इस बार इसका नाम क्या होगा, क्यू। पहले हमने यहाँ क्रिएट किया तो उसका नाम हमने हेड दिया था। ये भी सब पॉइंटर टाइप वेरिएबल, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, इसलिए हम इसको एक नाम दे रहे हैं। जैसे ये जो लाइन है इसका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है इंटीजर स्टार, मतलब डेटा टाइप स्टार मैलॉक साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ हमेशा एक साथ लिखा जाएगा। लिखते हैं रिटर्न टाइप, यहाँ जो रिटर्न करेगा वही हो जाएगा जो हम उसको नाम देंगे। फिर डेटा टाइप स्टार मैलॉक साइज ऑफ डेटा टाइप, तो जिस भी डेटा टाइप को हम यहाँ लिखेंगे उतने साइज़ का यहाँ पे मेमोरी में स्पेस क्रिएट करेगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ इंट, तो साइज ऑफ इंट क्या होता है 2, तो 2 बाइट्स का मेमोरी में एक ये स्पेस को एलोकेट करेगा। लेकिन यहाँ पे नोड की बात हो रही है, तो नोड एक क्या है, स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में क्या क्या फील्ड्स हैं, डेटा है और एड्रेस फील्ड है। तो इस हिसाब से ये इस तरीके से डील करेगा। अब जैसे ये इसने रिटर्न करेगा एक वॉइड पॉइंटर, उसको हमने नाम दे दिया क्यू। अब क्यू नाम से एक नोड क्रिएट होगा, ये हो गया क्यू नाम से एक नोड क्रिएट हो गया, ठीक है, 2 फील्ड्स के साथ। अब क्या करना है, वही चीज़ है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया स्कैनर %d % क्यू का डेटा। हम यहाँ पे क्यू का डेटा इंसर्ट करने के लिए मांग रहे हैं। जैसे यहाँ हमने यहाँ पे हेड का डेटा इंसर्ट करने के लिए किया,
उसी तरह हम यहाँ पे दूसरा नोड जो बनाया उसका हम डेटा इंसर्ट करने के लिए कह रहे हैं क्यू का डेटा %, ठीक है। क्यू का डेटा फील्ड इस तरह से, ये एरो साइन कैसे बनाएंगे, डैश लगेगा, ठीक है, डैश साइन यानी माइनस साइन, अंडरस्कोर नहीं है, ये अंडरस्कोर साइन नहीं है, दिस इज़ माइनस साइन एंड दिस इज़ ग्रेटर देन साइन, तो पूरे उसके कॉम्बिनेशन से ये डेटा इसकी एरो साइन बन जाएगा, ठीक है। इसकी डेटा फील्ड में हम कोई भी डेटा डाल सकते हैं, मान लीजिए हमने 11 लिखा तो ये 11 यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या किया, पी के नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ेंगे पी नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू, लेकिन समझेंगे उल्टा, क्यू को हमने असाइन कर दिया है पी के नेक्स्ट में, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। दिस इज नॉट कंपेरिजन ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हमने क्यू को असाइन कर दिया है पी के नेक्स्ट में। यहाँ से क्या हो रहा है, लिंकिंग हो रही है दोनों नोड्स की। तो क्यू को असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, तो ये नोड हमारा क्यू था जो हमने बनाया था, इसको हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में। पी क्या हुआ, ये नोड, इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ये, तो इसके नोड में जो हमने इसको ऐसे असाइन किया तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। जो पहले ये फील्ड ब्लैंक थी वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, क्यू का एड्रेस आ जाएगा, क्यू का मतलब इस फुल नोड का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा पी के नेक्स्ट में, जो कि पहले ब्लैंक फील्ड थी। इस तरीके से पी और क्यू दोनों कनेक्ट हो गए। अब आगे क्या करना है, पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी आगे पता चलेगा जब एक और बार लूप चलेगा कि क्यों इसको लिखा गया है। पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, तो पी के नेक्स्ट को हमने असाइन कर दिया पी में, पी के नेक्स्ट को असाइन किया हमने पी में, तो पी ये रहा, पी का नेक्स्ट क्या हुआ, दिस यानी क्यू नोड, इसको हमने पी में असाइन कर दिया, अब इसका नाम क्या हो गया, पी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको नया नाम पी दे दिया है। अब यहाँ से पी हट, अब ये जो नाम पी है यहाँ से हट करके ये इस पर चला गया है, तो नया पी ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया न्यू पी। पी के नेक्स्ट को कर दिया नल, पी ये हो गया, ठीक है। अभी तक इस लाइन के पहले तक पी क्या था, ये पी था, लेकिन जैसे ये वाली लाइन रन करिए पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, इसके बाद पी क्या हो गया है, एक स्टेप आगे आ गया, ये एक स्टेप आगे हमने इसको लाए हैं। अब क्या कर रहे हैं, पी के नेक्स्ट को हमने नल कर दिया है, तो पी का नेक्स्ट ये रहा, ये रहा नया पी, इसके नेक्स्ट हो गया नल, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, एक बार लूप चला है तो पिछले वाले नोड से नया नोड बना और कनेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, हेड है, ये पहला नोड हो गया हेड, दूसरा नोड हो गया हमारा पी, ठीक है। अब एक बार हमें फिर से लूप चलाया, जैसे जहाँ तक हमने इंक्रीमेंट दिया है, जहाँ तक इसकी लिमिट लगाई है वहाँ तक फिर से लूप चलेगा। तो फिर से क्या होगा, एक नोड बनेगा क्यू इक्वल्स टू नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड, ठीक है। तो फिर से एक नया नोड बनेगा यहाँ पे क्यू नाम से, वही 2 फील्ड्स के साथ, क्यू ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, स्कैन एफ %d क्यू डेटा, फिर से वही सब होगा, क्यू की डेटा फील्ड में डेटा इंसर्ट करना है। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 12 डेटा लिया, ठीक है, ये हो गया। फिर पी नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, इसको सीधा पढ़िए, पी नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू या पी का नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू, लेकिन समझिए उल्टा, क्यू को असाइन कर रहे हैं पी के नेक्स्ट में, क्यू को असाइन कर रहे हैं पी के नेक्स्ट में, तो क्यू क्या है, ये रहा, ठीक है। इसको हमने सॉरी क्यू क्या हुआ, ये रहा नया क्यू जो बनाया था वो ये रहा, ठीक है। अभी जो बनाया नोड वो रहा, क्यू को हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, तो पी क्या था, पुराना वाला नोड ये था, ठीक है। यहाँ से इसको इसमें असाइन कर दिया, तो जो पहले ये ब्लैंक था या नल था ये हट करके इस वाले फील्ड में इस वाले नोड का एड्रेस आ गया, इस पूरे नोड का एड्रेस आ गया, इसलिए हम इस लाइन से पी को आगे लाए थे। पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट हम इसीलिए लाए थे, अगर हम ये वाली लाइन ना लिखते, पी इक्वल्स टू पी अगर हम नेक्स्ट ना लिखते, एक स्टेप आगे नहीं लाते, तो जो नया नोड बनता वो फिर से इसी में कनेक्ट हो जाता, फिर एक और नया नोड बनता फिर से इसी में कनेक्ट हो जाता, जो बाकी नोड्स थे वो लिंक नहीं हो पाते आपस में। इसीलिए हम एक एक स्टेप पी को आगे ला रहे हैं, ताकि जो नया नोड क्रिएट होगा वो बस जस्ट पी में ही पी के नेक्स्ट में अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये अटैच हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पी को आगे ला रहे हैं एक स्टेप, जैसा कि पिछले वाले लूप में किया था। तो पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, ठीक है, पी के नेक्स्ट को असाइन कर रहे हैं पी में, तो पी ए रहा था पिछले जब एक बार लूप चला था तो हमें पी ए मिल गया था, पी के नेक्स्ट ये हुआ, ठीक है, कनेक्ट हो गया, तो इसलिए पी के नेक्स्ट तक हम पहुँच गए, ये हो गया पी, तो अब नया पी हो गया ये, ठीक है, ये हो गया न्यू पी, ये वाला नोड हो गया न्यू पी। अब पी के नेक्स्ट हो गया नल, ठीक है, पी के नेक्स्ट हो गया नल, लास्ट वाली लाइन, तो पी क्या है, ये रहा, इसका नेक्स्ट हो गया नल, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो इस तरह से आगे लिंक बढ़ता रहेगा। एक और बार देख लेते हैं, एक और बार लूप चलेगा, फिर से नोड बनेगा क्यू, ठीक है, नया नोड बनेगा क्यू, क्यू बन गया। फिर से क्या होगा, क्यू के डेटा फील्ड में डेटा जाएगा, इस लाइन से स्कैन एफ से %d क्यू के डेटा फील्ड में डेटा जाएगा, मान लीजिए हम 13 लिखते हैं, हो गया 13 डेटा, ठीक है।
फिर क्या कर रहा है, पी के नेक्स्ट को क्यू बना रहा है, मतलब कनेक्शन हो रहा है, यानी क्यू को हमें असाइन करना है पी के नेक्स्ट में। क्यू हमारा नया नोड ये था, पी क्या था, ये जो हमने पिछले लूप से पी को हम आगे लेके आए थे, इसलिए लेके आए थे ताकि हम जस्ट जब अगली बार लूप चलाएं तो हम इसको कनेक्ट कर सकें। क्यू के नेक्स्ट को हमने पी में असाइन कर दिया, तो यहाँ से जो नल था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस पी के नेक्स्ट में क्यू का एड्रेस आ गया, इस पूरे नोड का एड्रेस इसमें आ गया, तो ये दोनों नोड अब कनेक्ट हो गए। फिर क्या कह रहा है, एक स्टेप आगे लाना है, पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, तो जो पी का नेक्स्ट है उसको हमने पी में असाइन कर दिया, पी ये था, पी का नेक्स्ट क्या हुआ, नया नोड कनेक्ट हो गया, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया पी, तो नया पी हो गया इस बार, ये नया पी हो गया, या नया नोड हो गया नया पी। फिर पी के नेक्स्ट को कर दिया नल। ठीक है, लास्ट लाइन पी के नेक्स्ट को नल, ये रहा पी, पी का नेक्स्ट हो गया नल। इस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ तक हमको क्रिएट करना है। तो ये इसके क्रिएशन का कोड है कि हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर को नाम दिया नोड, दो फील्ड्स लगाई, डेटा और पॉइंटर फील्ड नेक्स्ट, स्ट्रक्ट नोड स्पेस, जैसे स्ट्रक्ट नोड ऊपर लिखा है वैसे यहाँ भी लिखेंगे, स्ट्रक्ट स्पेस नोड, फिर स्पेस स्टार नेक्स्ट, स्टार नेक्स्ट एक साथ लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं रहेगा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर नोड जो नाम हो गया स्ट्रक्चर का, फिर नोड स्टार हेड, जैसे हमने यहाँ पे हेड को यहाँ पे नोड में डिक्लेयर किया वैसे हम यहाँ पे पी को और क्यू को भी साथ में लिख सकते हैं, जैसे नोड स्टार हेड कॉमा स्टार पी कॉमा स्टार क्यू कॉमा स्टार आर। जितने भी हम प्रोग्राम में आगे नोड टाइप के जो पॉइंटर यूज़ करेंगे उनको हम आगे इसी तरीके से अपने एल्गो में लिख सकते हैं। प्रोग्राम जब करते हैं तो ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि प्रोग्राम में ये सब लिखना ज़रूरी होता है, डिक्लेयर करना कि हम क्या क्या अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका हो गया लिंक लिस्ट का, सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन, जो कि इस तरह से दिखाई देगा। अब आगे देखते हैं कि जो हमने लिंक लिस्ट बनाई है उसको प्रिंट करना है, वो डेटा प्रॉपरली उसमें इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ इंसर्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे। अब वो कैसे चलाएंगे, तो जैसे ये आपके पास एक लिंक लिस्ट दिख रही है जिसमें पहला नोड हेड है और लास्ट का नोड क्या है पी, बीच के नोड जो हमने लिए थे वो तो आगे आगे ट्रांसफ़र होते चले गए। ठीक है, तो पहला नोड हेड है और लास्ट का नोड है पी, जो मेन हेड है वो ये रहा, पहला नोड हेड ये रहा और लास्ट का नोड है पी, जो हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग। डेटा है 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इसको हमें प्रिंट करना है मेमो, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। तो कैसे हम प्रिंट करें, यहाँ तक तो आपने सिर्फ इंसर्ट किया है, क्रिएट किया, लिंक लिस्ट क्रिएट किए हैं, नोट्स आपने क्रिएट किए हैं, फिर इसके बाद हम इसको आगे लिंक कैसे करेंगे, सॉरी प्रिंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, हेड को एक नया वेरिएबल क्यू में इंसर्ट कर लिया है, हमने क्यू नाम का नया वेरिएबल लिया, नोड टाइप का ही है ये, पॉइंटर टाइप का, उसको भी उसमें डिक्लेयर करेंगे नोड स्टार क्यू के नाम से। इसमें हमने उसको यहाँ ले लिया क्यू के नाम से। ठीक है, तो अब क्या है, क्यू के नाम से इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने एक नोड यहाँ पे रोक लिया हेड के लिए, अगर हमें और भी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, इसलिए हमने हेड को यहाँ पे रोक लिया ताकि हेड आगे ना चला जाए। हेड आगे चला जाएगा तो फिर वो बैकवर्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसको एक दूसरे वेरिएबल इसमें स्टोर कर दिया है। ठीक है, हेड हो गया क्यू हो गया, तो अभी हेड हमारा यही रहेगा, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो क्यू से परफॉर्म करेंगे। तो हमने लूप चलाया वाइल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल प्रिंटफ % क्यू डेटा क्यू इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्यू जब तक नल नहीं हो जाएगा तब तक क्यू का डेटा प्रिंट करता रहेगा और क्यू के नेक्स्ट को आगे बढ़ाता रहेगा, इस तरह से लास्ट नोड तक पहुंच जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे चलेगा। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, पहली बार जब ये लूप चलेगा तो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल का मतलब है कि क्यू अभी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन का जो नोड है, क्यू भी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन का जो नोड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, नल नहीं है। ठीक है, मेमोरी में उसका एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़ जाएगा। क्यू का डेटा प्रिंटफ क्यू का डेटा, देखिए जब स्कैनअप कर रहे थे तो हम % लगा रहे थे, लेकिन जब प्रिंटफ करेंगे तो हम % नहीं लगाएंगे, जैसे ही नॉर्मल प्रिंटफ और स्कैनअप स्टेटमेंट होते हैं वैसे ही यूज़ करेंगे। तो %d क्यू डेटा, क्यू ये रहा, क्यू के डेटा फील्ड में जाएगा, 10 लिखा हुआ है, ये 10 आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, क्यू को एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है, क्यू इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, ये इसकी इंक्रीमेंट वाली लाइन होती है, जैसे हम सी प्लस प्रोग्राम में फॉर लूप में क्या लगाते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं, उसी तरह हम इसमें क्यू इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट लगा रहे हैं। क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, मतलब जो क्यू का नेक्स्ट है वो क्यू में असाइन हो जाएगा। क्यू ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम पहले ही अपने क्रिएशन में इसको लिंक कर चुके हैं तो हमने इसको क्यू बनाया, तो अब नया क्यू जो हो गया वो ये हो गया, नया क्यू हो गया वो ये हो गया। अब यहाँ से आगे प्रोग्राम रन करेगा। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन चेक होगा, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये नोड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, नल नहीं है। क्या करेगा,
क्यू का डेटा प्रिंट करेगा, क्या है डेटा 11, ठीक है। फिर से क्या करेगा, क्यू के नेक्स्ट को क्यू बना देगा, मतलब एक इंक्रीमेंट ले लेगा अगले नोड पर पहुंचने के लिए। तो ये रहा क्यू, क्यू का नेक्स्ट ये रहा और उसको क्यू बना देगा। तो अब हो गया नया क्यू, ये हो गया, ठीक है। क्यू देखिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हमें एक एक नोड तक पहुंचना है उसको प्रिंट कराने के लिए। फिर से लूप चलेगा, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, ये नोट एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा क्यू का डेटा 12। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया क्यू। तो नया क्यू अब ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया नया क्यू। फिर से लूप चलेगा, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, क्यू नल नहीं है। तो क्यू लास्ट वाला नोड पर पहुंचा है, नल नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसका डेटा प्रिंट हो गया 13। अब क्या कर रहा है, क्यू के नेक्स्ट को नल कर रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेगा, क्यू के नेक्स्ट को नल करेगा। अब क्या है, क्यू का नेक्स्ट क्या है, नल है, ठीक है, क्योंकि आगे कोई नोड तो नहीं है। अगर नोड होता तो हम उस पर पहुंच जाते, लेकिन क्यू का नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नल है। तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, नल। अब क्यू क्या हो गया, नल, ठीक है। फिर से जब लूप चलेगा तो चेक करेगा वाइल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ से कंडीशन उसको फॉल्स मिल रही है, क्यू इक्वल टू नल हो गया है। तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट में आपको 10, 11, 12, 13 ये आपको आंसर दे देगा। जो भी आपने पैटर्न लगाया हुआ स्पेस के साथ प्रिंट करने के लिए या न्यू लाइन के साथ प्रिंट करने के लिए, उसी अकॉर्डिंग आपको ये प्रिंट दे देगा, ठीक है। तो इस पूरे एल्गो में कुछ मेन लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने यहाँ पे हेड को एक पी में लगा दिया है आगे के नोट्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था। हेड को हमने यहाँ पे रोक लिया और आगे जो एक नोट्स थे उनको कनेक्ट करने के लिए हमने पी नाम के वेरिएबल का यूज़ किया, नोट टाइप के वेरिएबल का यूज़ करके हम इसको आगे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, हम लिंक कर रहे हैं पी का नेक्स्ट को हम क्यू में लगा रहे हैं, क्यू को हम पी के नेक्स्ट में लगा, जो भी नया नोड हम क्यू बना रहे हैं उसको हम पिछले वाले पी नोड से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, पी कॉस टू पी के नेक्स्ट एक स्टेप हम आगे आ रहे हैं, ताकि जो हमें नया नोड जोड़ना पड़ेगा वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर हम इसको पी को आगे नहीं लाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पी नहीं लाएंगे, तो जो नया नोड होगा वो सीधे इसी वाले पी में ऐड होगा। फिर से जो नया नोड होगा वो फिर से इसी वाले नोड में ऐड हो जाएगा। तो जो ये वाले नोड की जो लिंकिंग है वो ओवरराइट हो जाएगी, और जो कनेक्शन होगा लास्ट नोड से फर्स्ट और लास्ट नोड का ही बचेगा। बीच के सारे नोड्स तो लिंक नहीं हो पाएंगे, मेमोरी में तो रहेंगे लेकिन लिंक नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो फेल हो जाएगा। इसलिए हम पी को आगे ला रहे हैं ताकि जो नया नोड बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो जस्ट उसके पीछे वाले नोड में इंसर्ट हो जाए, उसका वैल्यू उसमें एड्रेस उसका चला जाए, तो वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्रिएशन के लिए। प्रिंट के लिए भी यही था कि जैसे हम लूप चलाते हैं, इफ़ हमने वाइल लूप में देखा, अगर हम इसको फॉर में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज। तो जो हम यहाँ पे लिखा है क्यू इक्वल्स टू हेड, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू हेड सेमीकोलन। यहाँ पे हम क्या देते हैं, लिमिट देते हैं कहाँ तक जाएगा, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल। जैसे हमने वाइल में लिमिट दिया हुआ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, वैसे हम यहाँ पे लिमिट देते हैं क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल जहाँ तक जाएगा। फिर यहाँ क्या होता है, इंक्रीमेंट, क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, ये 1 1 इंक्रीमेंट होगा एक एक नोड। इसी तरह हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट दे रखा है क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, और नॉर्मल सा प्रिंट स्टेटमेंट है क्यू डेटा क्यू टू डेटा प्रिंट एफ क्यू टू डेटा, ठीक है। तो जो आप लूप वाइल में लिख रहे हैं वही आप फॉर लूप में इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं इस वाले पार्ट में, फिर सेमीकोलन के बाद यहाँ क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है या जो वेरिएबल है वो कहाँ तक चेक करेगा वैल्यू को। फिर सेमीकोलन के साथ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं इस तरीके से। और नॉर्मल प्रिंट एफ स्टेटमेंट वही रहेगा जिससे आपको अपने कंप्यूटर पे ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, ओके।